नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली आईएएस में। हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले केस पे बात करेंगे, जिसका नाम है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेसिकली के एस पुट्टास्वामी फॉर्मर जज थे कर्नाटका हाई कोर्ट के, जिन्होंने पीआईएल फाइल किया था आधार कार्ड के ऊपर, उसकी वैलिडेशन को लेकर और फंडामेंटल राइट को लेकर, राइट टू प्राइवेसी को लेकर। बेसिकली आधार कार्ड में बायोमेट्रिक का, फेशियल स्कैन का और आइरिस स्कैन, मतलब कि रेटिना स्कैन भी कह सकते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। और उसके बाद आपको एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराती है। उसके बाद उनका जो एम था ये था कि सोशल सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कराएंगे इसके थ्रू, और उसको और प्रमोट करेंगे और लोगों को ईजिली, लोगों को जो स्कीम्स हैं तरह तरह की, जैसे कि मिड डे मील्स हो गई, मनरेगा हो गए, पीडीएस हो गया, उसकी जो फैसिलिटी है और स्मूथ तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही साथ करप्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेंगे। तो यही सब पूरा इनका गोल था गवर्नमेंट का, जिसके ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने आधार कार्ड का एक कॉन्सेप्ट लाया और यूआईडीएआई को स्थापना की, एजेंसी की, जो कि आधार कार्ड के पूरे फंक्शनिंग को, उसके पूरे सिस्टम को रेगुलेट करेगी, उसको पूरा संभालेगी। बट इसमें एक दिक्कत ये आ गई थी कि लोगों को दिक्कत ये हुई कि आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया। आधार कार्ड को मैंडेटरी क्या कर दिया गया, अगर आपको कोई स्कीम्स का लाभ लेना है तो आपको आधार कार्ड लेना पड़ेगा, अपने डेटा को शेयर करना पड़ेगा। डेटा कैसे शेयर करना पड़ेगा? जैसे कि आपका बायोमेट्रिक हो गया, फेशियल स्कैन हो गया और आपका आइरिस स्कैन हो गया, ये सब आपको प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है। बट के एस पुट्टू स्वामी और लोगों का कहना था कि आप ये सब डेटा लोगे और जो आप सेंट्रलाइज तरीके से एक जगह स्टोर करोगे, अगर वो लीक हो जाता है तो उसके बाद जो उसका गलत उपयोग होगा उसकी गारंटी कौन लेगा? उसके लिए क्या कोई मेजर्स हैं या कोई उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया है? और जो आपका एक एक्ट है आधार का, क्या उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न है इसके लिए, मैकेनिज्म या रेगुलेटिंग एक्ट है इसके प्रोटेक्शन के लिए? जो कि ये सारे क्वेश्चंस उठे के एस पुट्टू स्वामी के द्वारा कोर्ट में, उन्होंने पिटिशन फाइल किया था और उन्होंने कहा कि प्रिवेसी हमारा जो है फंडामेंटल राइट है, उसको आप कैसे वॉयलेट कर सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन उठा कि क्या प्रिवेसी फंडामेंटल राइट में कंसिडर किया जाएगा, और जो आधार है वो किस किस स्कीम्स के लिए आप यूज़ करेंगे, उस डेटा को कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए क्या लॉ में कोई प्रोविज़न है? सर्विलेंस स्टेट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि देखिए आधार में आपको मैंने अभी बताया कि बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए गए और उसका गलत इस्तेमाल बहुत तरीके से हो सकता है। तो वो भी एक क्वेश्चन उठा, क्या लोगों पे सर्विलेंस करने का एक तरीका ये नया आया है कि लोगों की हर एक चीज़ों पे, स्टेप्स पे एक सर्विलेंस रहेगा, मॉनिटरिंग रहेगी हमेशा? अब इसमें जो अभी मैंने आपको बताया, जो एक क्वेश्चंस उठ रहे थे आर्टिकल 21 को लेके उठ रहे थे, या जो स्टेट जिस तरह से रेगुलेट करना चाहते उस पर लेके उठ रहा था कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो मिली है, फंडामेंटल राइट, क्या उसके अधीन नहीं आता है राइट टू प्राइवेसी? राइट टू प्राइवेसी उसके अंडर में आता नहीं है। तो जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट है, जो प्राइवेसी हमारी है, वो एक नेचुरल राइट है, लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंडर में, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसको 21 में कंसीडर करना चाहिए और करते हैं। उसके बाद जो एमपी शर्मा और खड़क सिंह का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है और ये कहीं से भी प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा फंडामेंटल राइट के द्वारा, राइट टू प्राइवेसी को। इसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड कर दिया, इसको नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है। फिर जो गोविंद वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, आर राजगोपाला वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही कंसीडर कर चुकी थी, राइट टू प्राइवेसी हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट में कंसीडर होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है फंडामेंटल राइट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ये चीज़ ऑलरेडी इस जजमेंट्स में आ चुके थे और इन्होंने ये चीज़ कंसिडर भी किया कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आप किसी भी को कॉम्पेल नहीं कर सकते हैं, अकाउंट ओपन करने के लिए आधार होना चाहिए या मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए आधार होना चाहिए, इस तरह का कोई कंपल्सन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक नीड्स हैं। हर एक चीज़ पे आप मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं? हर एक चीज़ के लिए आप आधार अगर कंपल्सन कर देंगे तो लोग सोफिस्टिकेटेड फील करेंगे, आप हर जगह आपकी निगरानी है। तो
उन्होंने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चीज कि आपको आईटीआर फाइल करने के लिए और आधार और पैन अपना लिंक करना होगा, मर्ज करना होगा, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आपको आधार का अपना शो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। इन्होंने आधार लॉ का कुछ सेक्शन थे जिनको इन्होंने क्वैश किया, जैसे सेक्शन 33(2) था, और जो कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वो डेटा कलेक्ट कर सकते थे, अलाउ करता था उनको, वो इन्होंने क्वैश किया। और भी ऐसे कई सेक्शन थे आधार एक्ट में जिसको इन्होंने क्वैश किया, और कुछ सेक्शंस को इन्होंने उसमें रिफॉर्म किया, उसको रीफ्रेम किया, जिससे कि उसमें कुछ सुधार आ सके। और इन्होंने कहा कि 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद सारे ऑथेंटिकेशन लॉक्स डिलीट होने चाहिए, और जो रजिस्टर्ड डिवाइस होंगे वही सिर्फ ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को वैलिड करेंगे, मैंडेट करेंगे। अब इस जजमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि अब लोगों के पास एक राइट आ गया कि वो क्लेम कर सकते थे कि हमारी एक पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है, आप हमसे बिना हमारे कंसर्न के हम निगरानी नहीं रख सकते, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी के थ्रू हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे आप पब्लिक प्लेस में हो, चाहे वो सेक्स रिलेटेड हो। इस सब में आप प्राइवेट जो लाइफ होती है, जो प्राइवेसी होती है, इसमें आप वायलेट नहीं कर सकते, इसमें आप दखल अंदाजी नहीं दे सकते हैं। एक राइट टू प्राइवेसी का एक इस्टेब्लिशमेंट हुआ जो लोगों को एम्पावर किया अपनी बातों को रखने के लिए, एक प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। और वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर स्टेट इस तरह की हरकतें करता है या इस तरह का वायलेशन करता है। हम लोग छोटे में इसको समराइज करेंगे। जो आधार कार्ड था, बेसिकली उसमें जो था बहुत सेंसिटिव डेटा कलेक्ट किया गया, जैसे कि बायोमेट्रिक, फेशियल, रेटिना स्कैन का, और उसको पूरा डेटा कलेक्ट करके आपको एक 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता था, जिसको कि एक सेंट्रलाइज नेटवर्क में स्टोर किया जाता था, और जिसपे के एस पुट्टास्वामी ने कहा कि ये अगर लीक होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और इसके लिए ऐसा कोई रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, आपके कोई ऐसा रेगुलेशन मैकेनिज्म नहीं है कि आप इसको कैसे बचाएंगे या इसके रिस्क को कैसे कम करेंगे, और किस बेसिस पे आप इसका यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, इन सब का कोई आपने लिखा कुछ नहीं है उसके अंदर। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम को लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को कॉम्पेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेना लोगों का फंडामेंटल राइट है। उसके लिए आप कैसे कॉम्पेल कर सकते हैं कि आपके पास पर्टिकुलर एक कार्ड होना चाहिए। तो इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और 26 सितंबर 2018 को आधार एक्ट के अंदर कुछ सेक्शन को क्वैश किया गया और कुछ सेक्शन को रिफ्रेम किया गया, और उसके साथ साथ राइट टू प्राइवेसी भी उसके बाद एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर पे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।